DRG Kids। कहानी 12 अंडे। अरुण अपनी पत्नी प्रतिमा के साथ एक छोटे से शहर राजनगर में रहता था। अरुण के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आयुष 12 साल का और छोटा बेटा 1 साल का था। अरुण के पिताजी 65 साल के शिवराम दूसरे शहर में एक कारखाने में नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। वो अपनी लाइफ से खुश थे। शिवराम ने अपने बेटे अरुण को काफी परेशानियों से पाल पोस कर कठोर परिश्रम से अच्छी शिक्षा देकर बड़ा किया था, जिसकी वजह से अरुण एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर था। अरुण का मासिक वेतन भी बहुत अच्छा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक प्रतिमा ने अरुण से कहा, सुनो जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? आपके पिताजी अब इस उम्र में हमारे रहते हुए नौकरी करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि पिताजी को हम अपने पास बुला लेते हैं। इस उम्र में उनको आराम मिलना चाहिए और बच्चों को दादाजी का साथ मिलने से दादाजी और बच्चों का मन भी लगा रहेगा। तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली। तुम कितना अच्छा सोचती हो पिताजी के लिए। ये तो मेरा धर्म है जी। सच में तुम बहुत ही अच्छी हो प्रतिमा। मैं कल ही पिताजी के पास जाकर उनको अपने साथ यहाँ ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। अरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयुष आकर प्रतिमा से पूछता है, मम्मी, दादाजी हमारे साथ रहने वाले हैं? हाँ, अब दादाजी हमारे साथ रहेंगे। वाह, कितना मजा आएगा। मम्मी, मैं दादाजी के साथ खूब खेलूंगा और दादाजी से अच्छी अच्छी परियों वाली, जादू वाली और भूत वाली कहानियाँ सुनूंगा। आयुष, कान खोलकर सुन लो। ज्यादा अपने दादाजी के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। बड़ा आया दादाजी वाला। अगले दिन अरुण बस में बैठकर पिताजी के पास पहुंच जाता है और उनको सारी बात बता देता है जो प्रतिमा ने कही थी। बेटा, प्रतिमा और तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान हर माता पिता को तुम्हारे जैसा बेटा और प्रतिमा जैसी बहू दे। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। पिताजी, आपने हमारे लिए कितने कष्टों का सामना किया है। हमारी खुशियों के लिए आपने अपनी कितनी ही खुशियों की कुर्बानियां दे दी हैं। ये बोझ नहीं है पिताजी, हमारा फर्ज है और मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। अरुण बेटा, मैं यहाँ पर खुश हूँ। कभी कभी सबसे मिलने आ जाता हूँ, वही अच्छा रहता है। आपका पोता आयुष अपने दादाजी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। आयुष का नाम सुनकर दादाजी भावुक हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयुष, मेरा पोता। ठीक है बेटा, मैं अपने पोते के साथ रहूंगा। ये हुई ना बात पिताजी। चलो, मैं आपका बैग रेडी करवाता हूँ। हाँ? और आप? नहीं बेटा, आज नहीं। मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके परसों सुबह की बस से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। ऑफिस का बहुत काम बाकी है पिताजी, इसीलिए जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद। अरुण पिताजी के पैरों को छूकर प्रणाम करके चला जाता है। आयुष अपने दोस्त शिवम के साथ स्कूल के ग्राउंड में बेंच पर बैठकर लंच टाइम में खाना खाते हुए दादाजी की बात कर रहा है और बहुत खुश है। दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं। शिवम, पता है कल मेरे दादाजी आने वाले हैं। अब वो हमारे साथ ही रहेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं रोज दादाजी से नई नई कहानियाँ सुनूंगा। आयुष, मैं भी तुम्हारे दादाजी से मिलूंगा, मिलवाओगे ना? हाँ, जरूर मिलवाऊंगा। मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आयुष, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? मेरे दादाजी नहीं है। जब मैं छोटा था तब दादाजी भगवान के पास चले गए थे, ऐसा पापा बोलते हैं। मैं अपने दादाजी को बहुत मिस करता हूँ। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, वो तुमको भी बहुत प्यार करेंगे। सच्ची? शिवम के हाथ पर हाथ मारते हुए आयुष कहता है, मच्छी। दोनों हंसते हैं। तभी स्कूल की घंटी बजती है। आज आयुष बहुत खुश है। आज आयुष के दादाजी आने वाले हैं।
अरुण दादाजी को बस स्टैंड से लेकर आया है। घर में छोटे बच्चे को प्रतिमा बोतल से दूध पिला रही है। बच्चा खेलते हुए दूध पी रहा है। आयुष छोटे भाई से और मम्मी से बात करता है। छोटू, अभी हमारे दादाजी आने वाले हैं। हाँ, ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी अरुण और दादाजी घर में आ जाते हैं। अरुण सामान रखता है। आयुष भागकर दादाजी के पास आता है। दादाजी उसको चॉकलेट देते हैं। प्रतिमा दादाजी के पैर छूकर प्रणाम करती है। आयुष चॉकलेट खाने लगता है। अरुण कहता है, प्रतिमा, पिताजी के नहाने के लिए गर्म पानी कर देना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। और आयुष, दादाजी को आराम करने देना, ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है पापा। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। आप खाना खाकर आराम करना। बेटा, मेरा एक काम करना, ऑफिस से आते हुए अंडे ले आना। डॉक्टर ने रोज 2 अंडे खाने के लिए बोला है। ठीक है पिताजी। अरुण ऑफिस चला जाता है। आयुष दादाजी के पास बैठकर बातें करता है। दादाजी, आप मुझे जादू वाली और परियों की कहानी सुनाओगे ना? हाँ बेटा, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं रोज रात को एक कहानी सुनाऊंगा। दादाजी, मेरा दोस्त शिवम आपसे मिलना चाहता है। शिवम के दादाजी नहीं है ना, इसीलिए। मिलोगे ना शिवम से? हाँ, जरूर मिलूंगा। अब मैं तुम्हारे सभी दोस्तों से मिलूंगा। तभी प्रतिमा जोर से चिल्लाकर आयुष को बोलती है, आयुष, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। फालतू बातें करके टाइम खराब मत करो। और आप, हाँ, जल्दी से छोटू के लिए डायपर ले आओ। मैं अभी आता हूँ। दादाजी बाहर चले जाते हैं। मम्मी, आप दादाजी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? मुझे पता है किससे कैसे बात करनी चाहिए। जाओ, अपनी स्कूल बैग लाओ। बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हम शाम को बात करेंगे। हाँ। रात को दादाजी आयुष को परी की कहानी सुना रहे थे। तभी प्रतिमा आयुष को बुला लेती है। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर बहुत सारी परियां आती हैं और छोटी सी परी को अपने साथ ले जाती हैं। आयुष, इधर आकर पढ़ाई करो। दादाजी, मैं जाता हूँ। आगे की कहानी कल सुनूंगा। आयुष चला जाता है। प्रतिमा दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। सुबह दादाजी और आयुष मॉर्निंग वॉक करके घर आते हैं। आज आयुष के स्कूल की छुट्टी है। अरुण जल्दी ऑफिस चला गया। आयुष, जल्दी से दूध पी लो। प्रतिमा बेटी, मुझे भी 2 अंडे उबाल कर दे दो। रोज रोज आपके लिए अंडे नहीं उबाल सकती, इसलिए 12 अंडे एक साथ उबाल कर रखे हैं। रोज 2 अंडे खा लेना। और हाँ, अपना काम खुद कर लिया करो। यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आपको नहीं बुलाया है। काम करोगे तो खाना मिलेगा। आज से बच्चों को संभालने का काम और बाहर से घर का पूरा सामान लाने का काम आपका। प्रतिमा बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वही जो आप सुन रहे हो। और हाँ, अगर अपने बेटे से कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंडे खाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। शाम को आयुष और शिवम एक पार्क में फुटबॉल खेलने के बाद बात करते हैं। दादाजी कैसे हैं? ठीक नहीं है। मम्मी दादाजी से झगड़ा करती है, बुरा बुरा कहती है। दादाजी से घर का सारा काम करवाती है। मम्मी दादाजी को नौकर की तरह यूज करती है। मुझे मम्मी से दादाजी को बचाना है। दादाजी को बचाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? 100 पर फोन करने से 100 नंबर वाले अधिकारी बड़े लोगों पर अत्याचार करने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। आयुष और शिवम ने 100 नंबर पर फोन किया तो 100 नंबर वालों की पूरी टीम दादाजी को बचाने और प्रतिमा को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। प्रतिमा दादाजी और अरुण से माफी मांगती है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद आपको रोज ताज़ा अंडे उबाल कर दूंगी। पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके साथ प्रतिमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, माफ किया। दादाजी प्रतिमा को माफ कर देते हैं और 100 नंबर की टीम दोनों बच्चों को शाबाशी देती है। आयुष और शिवम जैसे बहादुर और समझदार बच्चों की वजह से आज दादाजी के सम्मान को बल मिला है।